बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द इन्फोटीचर के मौजूद दोस्तों, पिछले 1450 सालों में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि इस्लामी नजरियात पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कि मजहब के नाम पर कायम हैं। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, और दूसरा इसराइल जो कि यहूदियत के नाम पर उम्मत मुसलमान के सीने में छुरा घूमकर बनाए गए। आज की वीडियो में हम आपको इसराइल और पाकिस्तान की ताकत के बारे में बताएंगे और यह हकीकत भी आप पर अयां करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इसराइल की जंग होती है तो कौन जीतेगा और किसको शिकस्त होगी। आगे बढ़ने से कबल कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की नींद हराम करता है और हमने दुश्मन को सोने नहीं देना। ख़वातीन हज़रात, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त 3 आलमी दुश्मनों का सामना है: इसराइल, अमेरिका और इंडिया। ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के वजूद और नजरियात के दर पे हैं। इसराइल और अमेरिका खुफिया तौर पर और इंडिया एलानिया तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ महाज सरगर्म किए हुए हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और पाकिस्तानी फौज बेक वक्त इन तीनों का डट कर मुकाबला कर रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल-जिन्नाह के फरमान और उनके हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और न ही आइंदा तस्लीम करना चाहता है। इसराइल की ताकत की बात की जाए तो उसके सियासी असर रसूख और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1967 में इसराइल ने बिला जवाज एक अमेरिकी बहरी जहाज पर रॉकेट फायर किया था, जिसके नतीजे में जहाज तबाह हो गया था। मगर बदला लेना तो दूर, अमेरिका को सुपर पावर होने के बावजूद इतनी हिम्मत ना हुई कि इस मामले में इसराइल की बाज़पुरसी कर सके, क्योंकि अमेरिका जानता था कि पूरे मशरक़ वस्ता में इसराइल वाहिद मुल्क है जो अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और इसराइल अमेरिका की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाता है और अमेरिका के जरिए अपने हर नाजायज काम को भी जायज करार देता है, जिसकी ताज़ा मिसाल इसराइल के बैतुल मक़दस पर कब्जे को कानूनी तौर पर तस्लीम करना है। और 2017 में जब ट्रंप ने अमेरिकी सफारतखाना बैतुल मक़दस मुंतकिल करने का ऐलान किया तो यूनाइटेड नेशंस में उसके खिलाफ बहुत बड़ा शोर उठा और इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। मगर फिर भी इसराइल ने किसी भी करारदाद को मानने से इनकार कर दिया और इस वक्त अमेरिकी सरपरस्ती भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर यूं कहा जाए कि इन दोनों की दोस्ती उनकी सबसे बड़ी ताकत है और जहां इस दोस्ती की कश्ती में सुराह हुआ, ये दोनों वहीं पर डूब जाएंगे। इसराइल की मलकियत की बात की जाए तो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस उसे जदीद से जदीद असला फराहम करते हैं और शदीद इंसानी हलावर्जियों के बावजूद उसका असला रोका नहीं जाता। हालांकि यही ममालिक पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क में सिर्फ शक की बिना पर उसे रोककर इंसानी हकूक के ठेकेदार बन जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान और इसराइल की जंगी ताकत, हथियारों और फतह के इम्कानात के बारे में बात की जाए तो इसराइल दिफाई लिहाज से दुनिया की 13वीं बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज तरीन और अलर्ट फौज है कि 1967 में अरब इसराइल जंग में सिर्फ एक दिन में 350 मिस्री तैयारों को उड़ने से पहले ही नाकाम बना दिया गया था और बैक वक्त मिस्री, शामी और लबनानी एयरफोर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया था और सिर्फ 6 दिन में जंग उसने अपने नाम कर ली थी। उसकी कुल एक्टिव फौज 1,70,000 है और रिजर्व में 4.5 लाख फौजी मौजूद हैं। इसके अलावा इसराइली अवाम के लिए जंगी तरबियत भी लाजमी है। उसकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है और उसका दिफाई बजट तकरीबन 15.5 अरब डॉलर है। उसके पास 652 लड़ाका तैयार हैं, जिनमें F-15, F-16 और 5th जनरेशन के F-13 तैयारे मौजूद हैं और उसकी फिजाई का शुमार दुनिया की ताकतवर एयरफोर्सेस में होता है। उसके पास 2620 टैंक मौजूद हैं और हाल ही में उसने अमेरिका और यूरोप की मदद से जंगी हथियारों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी लगा ली है। यही वजह है कि इसराइल कम वक्त में ड्रोन बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। टैंक, रोबोट, रात के वक्त तवील फासले तक देखने वाली दूरबीन और दीवार की दूसरी जानिब इंसानी नकलो हरकत जानने वाले आलात में भी खुद कफील हो चुका है। उसके पास अपना दिफाई मिसाइल सिस्टम आयरन डोम भी मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल हमले को फिजा में ही नकारा बनाया जा सकता है। यहाँ मैं अपने सुनने वालों की मालूमात में इजाफा करने के लिए इतना बताते चलूं कि इंडिया ने भी इसराइली ताउन से आयरन डोम बनाए हैं और पाकिस्तान ने इस वक्त उसका हल भी निकाल लिया है। अबाबिल मिसाइल, जो कि आयरन डोम को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, ये मिसाइल फिजा में पहुंचकर वक्फे से छोटे छोटे मिसाइल फेंकता है, जिससे किसी भी एंटी मिसाइल को तबाह किया जा सकता है। उसने एटमी हथियार भी बना रखे हैं, मगर अभी तक ऑफिशियली एटमी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया गया, इसलिए उसे एटमी मुल्क नहीं समझा जाता। इसराइली मईशत की बात की जाए तो दुनिया के अमीर तरीन बिल गेट्स जैसे अफराद इसराइल में सरमायाकारी करते हैं। वो इसलिए कि उसने मुल्क को अंदरूनी तौर पर किसी भी जंग से महफूज रखा हुआ है और सरमायाकार अपना सरमाया महफूज समझते हैं। उसकी GDP 351 अरब डॉलर है
जबकि पाकिस्तान का जीडीपी 304 अरब डॉलर है और इसराइल इस वक्त अरब हित्ते की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। द इन्फोटेचर के मौजूदा में पाकिस्तान की बात की जाए तो उसके पास सबसे मजबूत तरीन जोग्राफियाई और नजरियाती असास है। जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो तीन बड़ी ताकतों रूस, चीन और इंडिया की आदि मईशत का इन्हिसार पाकिस्तान पर है, क्योंकि चीन और रूस को सी पैक तक रसाई पाकिस्तान ही की बदौलत हो सकती है। तभी ये मुल्क अफ्रीका और अरब रियासतों से तिजारत कर सकते हैं। इंडिया में भी मशरक वस्ता में तिजारत के लिए पाकिस्तान ही की राहदारी दरकार होती है। ये एशिया के उस हिस्से में वाक़ है जो हिस्सा आलमी सियासत और मईशत का महवर बनता जा रहा है। 9/11 के ड्रामे के बाद अमेरिका भी हिस्से में इसी मकसद के लिए आया था, जिसमें अभी तक वो नाकाम नजर आता है। नजरियाती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की अक्सरियत इस्लाम पसंदों की है, जिनमें अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ने का जज्बा मौजूद है, जिसका अमली नजारा इंडिया समेत दुनिया भर ने 1965 से 1999 में कारगिल महाज पर देखा। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और 7 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और अगर इसका एक तिहाई भी लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया जाए तो फौजी तादाद इसराइल की कुल आबादी से भी ज्यादा हो सकती है और उसकी बेहतरीन ISI दुनिया में पहले नंबर पर है और आलमी इदारे इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं और ये हीरोज पूरी दुनिया में खुफिया आंख बंद कर पाकिस्तान के मफादात की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज के बारे में बात की जाए तो इसका माटो तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है। किसी भी मगरबी इस्तेमाली साम्राज्य को खटकता है। इसकी फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है। एक्टिव फौजों की तादाद 4.5 लाख से ज्यादा है। कोल्ड वार हो या दहशतगर्दी के खिलाफ मुहाजरा है, पाकिस्तानी फौज का किरदार सबसे नुमाया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब 9/11 के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने दहशतगर्दी के नेटवर्क पूरी दुनिया इस्लाम में फैलाए तो 10 साल से भी कम अरसे में उसने TTP जैसे मुसल्लह ग्रोहों को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया। इसी तरह की दहशतगर्दी का सामना इराक, शाम और लीबिया को भी था, मगर 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद वहां फौज नाकाम रही और वह मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गए। इसी तरह अमेरिका और 70 ममालिक के फौजी इत्तेहाद पूरी टेक्नोलॉजी से लैस होने के बावजूद अफगानिस्तान में 2 दहाइयों में अपने मकासद को अमली जामा नहीं पहना सके और मुज़ाकरात की दहाई देने के लिए पाकिस्तान की मदद लेने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, पाक फिजाई की बात की जाए तो इसी फिजाई ने 27 फरवरी को इसराइली जहाज गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया था। 1973 में जब अरब इसराइल जंग जारी थी तो इसराइल पाक फिजाई की वजह से धूल चाटने पर मजबूर हो गया था। वो इस तरह कि उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया था, मगर पाक फिजाई के जवानों ने इसराइली तैयारे मार कर रहे थे और यकलख्त वहां मौजूद इसराइली जेट्स और जंगी तैयारों का सफाया कर दिया था और इसराइल को मजबूरन फौजें वापस बुलाना पड़ी और मिस्री इलाके का सहरा सीना भी खाली करना पड़ा। इन दोनों वाकयात से लगता है कि कुदरत ने इसराइल की बर्बादी पाक फिजाई के हाथों लिखी हुई है। वो किसी भी वक्त हकीकत का रूप धार सकती है। टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान आलम इस्लाम का वाहिद एटमी ताकत है और पूरी दुनिया में 7वीं ताकत है। पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो 3rd और 4th जनरेशन के जंगी तैयारों, आबदोजों और सैटेलाइट्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उसका दिफाई बजट 9.5 अरब डॉलर सालाना है। पाकिस्तान के पास 1000 फाइटर जेट, 2924 जंगी टैंक और 197 जंगी आबदोजे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में एटमी हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज इसराइल तक है और पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी इसराइली शैतान का मुकाबला करने के लिए बना रखे हैं। दोस्तों, इसराइल की सारी ताकत इसराइल और अमेरिका दोस्ती में पनाह है। जब भी इसमें हल्की सी दरार आएगी तो इसराइली ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और पाकिस्तान दिफाई एतबार से किसी पर इन्हिसार नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ दे तो पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो जाए। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करता है और सिर्फ इंडिया की पुष्टपनाही करके पाकिस्तान के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सकता है। और अगर खुलकर मैदान में आ भी जाए तो उसे इस बार 1973 में पाक फिजाइया की जानिब से मिलने वाले जवाब से भी बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिसके इसराइल ताब ना ला सकेगा। यानी पाकिस्तान को इसराइल पर बर्तरी हासिल है। खुदा न खास्ता अगर पाक इसराइल जंग हो जाती है तो फतह इंशाल्लाह पाकिस्तान के कदम चूमेगी। ख़वातीन हज़रात, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी जरूर शेयर कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।